आज के मुख्य समाचार। भाजपा के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। दहेज में कार और 10 लाख रुपए नहीं मिलने पर पति और ससुराल में जिंदा जलाने की कोशिश। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में शिवसेना यूपी में संगठन मजबूत करने में जुटी। मुंबई, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी अपने बयानों के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। अब नितिन गडकरी ने किसानों को ही कह दिया है कि वे सरकार के भरोसे न रहें। उन्होंने किसानों को यह भी कहा कि वे अपने कृषि उत्पादों की मार्केटिंग खुद करें और उसके निर्यात के लिए खुद की कंपनियां बनाएं। मुआवजे की आस देख रहे महाराष्ट्र के किसानों से नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार से ज्यादा उम्मीद न लगाएं। महाराष्ट्र में हर साल की तरह ही इस बार भी कई जिलों में भारी बारिश हुई है। इससे खेती को काफी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के किसानों आस लगाए बैठे हैं कि फसल के नुकसान के लिए उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ मुआवजा मिलेगी। नागपुर में किसानों को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने उन्हें स्वावलंबी बनने की सीख दे डाली। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार के भरोसे न रहें बल्कि खुद से प्रयास शुरू करें। किसानों को गुरु मंत्र दे गए नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने आगे कहा, सरकार पर ज्यादा भरोसा मत करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सरकार में हूँ। अगर कृषि क्षेत्र में विकास करना है तो खुद से पहल करिए। मैंने एक किसान के रूप में अपनी उपज के लिए खुद से मार्केट ढूंढा। आपको भी इसी दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि 50 से 100 किसानों को मिलाकर एफपीओ बनाएं और संगठित होकर काम करें। एग्रोविजन फाउंडेशन और सरकारी निकाय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी नेता ने कहा कि 50 से 100 किसानों को कृषक उपज कंपनी बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए ताकि वे अपने उत्पादों को ओपन मार्केट में बेच सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रुप अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं। यूपी, योगी के राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे बलात्कार हो या फिर सहेजलोभी का प्रताड़ना, बहुओं पर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। दहेज में कार और 10 लाख रुपए नहीं मिलने पर पति और ससुराल पक्ष ने विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश की। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने उसे बचाया। विवाहिता ने पति समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये घटना बरेली के अटरिया गांव का है। इस गांव के रहने वाले नारायण दास ने 1.5 साल पहले अपनी बेटी यशोदी की शादी पीलीभीत जिले के विहार कॉलोनी के रहने वाले परमेश्वरी दयाल के बेटे सत्यपाल गंगवार के साथ की थी। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने एक कार और 10 लाख रुपए की डिमांड रख दी। जब मायके वाले नहीं दे पाए तो विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके बाद पिछले साल ससुराल पक्ष ने विवाहिता के साथ मारपीट की। विवाहिता ने पति के खिलाफ सुनगढ़ी थाना में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद विवाहिता के साथ मारपीट की घटनाएं कम नहीं हुई। 14 अगस्त साल 2022 से विवाहिता मायके आकर रहने लगी। जब विवाहिता के माँ बाप काम पर गए हुए थे तब इस बीच उसका पति, ससुर, जेठ और चाचा बाइक आ गए। विवाहिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसके ऊपर डीजल उड़ेलकर आग लगा दी। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने उसकी जान बचाई। इसके बाद पीड़िता ने अपने ससुर परमेश्वरी दयाल, पति सत्यपाल गंगवार समेत 8 लोगों पर नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुंबई, उत्तर प्रदेश में शिवसेना ने अपने पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद उद्धव ठाकरे के धड़े वाली शिवसेना अब बीजेपी के साथ समझौता करना चाहती है और वह जानती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का काफी दबदबा है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना में विद्रोह के बाद 2 फाड़ हो गया था, जिससे महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी और एकनाथ शिंदे के धड़े ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। उधर उत्तर प्रदेश में शिवसेना अध्यक्ष अनिल सिंह ने संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस प्रयास के तहत 30 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। इनमें मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, कासगंज, फिरोजाबाद, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, कन्नौज, बहराइच, बस्ती, चंदौली,
प्रतापगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज और आगरा का नाम शामिल है। राज्य के शिवसेना प्रमुख ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे और एक मजबूत संगठनात्मक संरचना सुनिश्चित करेंगे जो चुनाव लड़ सके। उन्होंने कहा कि शिवसेना इस साल के अंत में होने वाले शहरी नगरपालिका चुनाव भी लड़ेगी। अनिल सिंह ने कहा कि शिवसेना के शीर्ष नेता भी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे।